अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा पाकिस्तान टीवी चैनल की होस्ट सैयदा नज़म ज़हरा आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि हमने पेशगी आपको मुबारकबाद रात को दे दी थी और अब उसका हतमी फ़ैसला आ गया है। जिब्रान नासिर ने मीडिया से कुछ लोगों से बात की है, लेकिन अभी मज़ीद मीडिया से बात करेंगे। मेहदी काज़मी साहब दुआ ज़हरा की वालदा समेत हर उस शख्स को बहुत बहुत मुबारक हो जिसने इस हक़ की फ़तह में जो है अपना किरदार अदा किया, मेहदी काज़मी साहब को सपोर्ट किया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मुमताज़ जमाली, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मारूफ यूट्यूबर हैं जो पहले दिन से दुआ ज़हरा केस को फॉलो कर रहे थे और अपनी तमाम तर एनर्जी, अपनी तमाम तर ताकत जो है वो इस बच्ची की बाजियाबी के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रहे थे। मैं कुछ इनसे बात करूँगी और आज के इस फ़ैसले पे जो है इनकी कीमती राय लूँगी। उससे पहले मुमताज़ साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत जद्दोजहद की आप लोगों ने, हम सब ने मिल के, और आज अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। आप क्या कहेंगे आज जो फ़ैसला आया है? देखिए जी, मुबारकबाद के मुस्तहक़ जो उनके वालिदैन हैं, जिब्रान नासिर है। हम तो रिपोर्टर हैं और सिर्फ रिपोर्टिंग करते हैं जो अदालतों में जो कुछ होता है। आज मेडिकल बोर्ड की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई थी और जैसे जिब्रान नासिर भी आए जो मुद्दे मुकदमा के वकील हैं और वो अदालत के अंदर आए और जैसे वो अदालत के बाहर आए तो उन्होंने कहा कि जो दुआए ज़हरा की जो उम्र है वो 15 साल के करीब बताई गई, यानी कि 15 to 16। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने जो बोर्ड ने इस बात पर जोर दिया है कि वो 15 साल की उनकी उम्र जो है करीब है। ठीक है, अब इससे पहले दुआए ज़हरा जो 3 मुसलसल अदालतों में पेश हुई और उन्होंने अदालतों में यही बयान दिया कि पहले वो 18 साल के हैं, 17 साल के हैं। जिब्रान नासिर के मुताबिक ये रिपोर्ट जो है उन तमाम बयानात की नफ़ी कर रही है क्योंकि अब जो है उनकी उम्र 15 से 16 साल है। और जिब्रान नासिर ने साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर जो ज़हीर को अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया गया, इस रिपोर्ट के बाद ज़हीर को भी जो है कानून के कटहरे में लाया जाएगा। और अब देखना ये है कि 12 या 1 बजे करीब इस हेयरिंग होगी जुडिशल मजिस्ट्रेट के अदालत में। फिर देखना ये है कि उसमें अदालत इस रिपोर्ट पर क्या अहकाम देते हैं और फर्दर जब रिपोर्ट अदालत के अंदर खुलेगी उसमें देखते हैं कि मज़ीद उन्होंने क्या कहा है। अच्छा, ये जो एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, इसको सुन्नी शिया का भी रंग दिया गया और करैक्टर एसिनेशन भी की गई मेहदी साहब की और गलत इल्ज़ामात लगाए गए एक ख़ातून की तरफ से कि खुदा न खास्ता उन्होंने भी ऐसी भाग के शादी की थी और एक बहुत ही बहुत गंदा प्रोपेगेंडा किया और एक बाकायदा कुछ लोगों की तादाद थी जो इस गैंग को सपोर्ट कर रहे थे। अब आप क्या देखते हैं कि अब उनके साथ क्या होने जा रहा है? देखिए जी, उनके साथ क्या होगा ये तो अब अदालत ही डिसाइड करेगी। इसका तो खैर मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ये है कि देखें एक रिपोर्ट अदालत में जमा हुई है, इसमें 11 माहिरीन हैं। इसमें रेडियोलॉजिस्ट भी है, गायनोकोलॉजिस्ट भी है, डेंटिस्ट भी है और दीगर माहिरीन हैं और तमाम माहिरीन ने अपनी रिपोर्ट जो है अदालत में जमा कराई है और माहिरीन की यही राय है कि दुआ की उम्र जो है 15 से 16 साल पाई गई है। हमारा कानून जो है सिंध का हो, पंजाब का हो या किसी और शहर का हो, जिस कानून ये है कि 18 सिंध का 18 जबकि पंजाब का 16, यानी कि 16 साल से कम किसी भी लड़की की शादी पाकिस्तान में गैर कानूनी है। अगर इनकी उम्र 15 साल है तो ज़ाहिर सी बात है गैर कानूनी अमल हो गया। तो इसमें ये होगा कि अगर अगर ज़हीर पर जो अगवा का मुकदमा है तो ज़ाहिर सी बात है वो जेल भी जा सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है उनके जो सहूलतकार हैं उन पर भी जो है वो भी जेल जा सकते हैं। अब इस पर जो है पुलिस अपनी सप्लीमेंट्री चालान अदालत में जमा कराएगी। मज़ीद पुलिस का जो मौक़िफ़ होगा, जो सेक्शन में इजाफा होगा, वो सप्लीमेंट्री चालान में होगा। ये तमाम बातें अभी आधे घंटे या घंटे में वाज़ेह हो जाएंगी कि अदालत इस रिपोर्ट पर क्या डायरेक्शन देती है। अच्छा मुमताज़, आप सीनियर कोर्ट रिपोर्टर रहे हैं तो आप इतना काम कर के जो है काफ़ी सारी कानून की चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझ लेते हैं बनस्बत हमारे जो हम जर्नलिज़म करते हैं, जर्नली बिल्कुल, तो हमारा कोर्ट से इतना ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रहता। आपको क्या लगता है कि अगवाकारों की जिन्होंने निकाह पढ़ाया सहूलतकारों ने और जो ये ज़हीर है, इसकी पाकिस्तान में अगवा की कितनी सज़ा है, कितने सालों पर है और कितनी कड़ी है? देखिए जी, अगवा की कुछ नौयतें होती हैं। एक तो ये है कि बहला फुसला कर किसी को अगवा करना, उस पर भी सज़ा है और साथ ही साथ 365 का भी होता है और इसमें बहुत से सेक्शंस होते हैं। अब मैं इसलिए फ़िलहाल कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता, केस क्योंकि अंडर ट्रायल है। वैसे तो कोर्ट रिपोर्टर, मैं कहता हूँ कि ये मामला जब कोर्ट में आ जाए, कोर्ट जो अपना जो भी डिसीजन दे उस पर उसके बाद जो है हम खुलकर बात कर सकते हैं। लेकिन अभी मेहदी काज़मी साहब के लिए ये फ़तह है कि पहले जो उन्होंने बहुत 3 माह से मुसलसल उनकी जिद्दोजहद हमने देखी है। वो सड़कों पर रोते रहे, प्रेस क्लब में रोते रहे, अदालतों के चक्कर काटते रहे और हर जगह से वो मायूस हो गए थे एक किस्म की, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं आ रही। और यही देखें कि मदद जो हिम्मत मर्दा मदद खुदा, अल्लाह ने उनकी मदद कर दी और उनकी जो रिपोर्ट है वो आ गई और दुआ ज़हरा की उम्र 15 साल है। अगर बिल्कुल भी 15 साल है फिर भी जो है ना, ये एक बड़ी पेशरफ्त है।
जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना कीमती वक्त दिया। दुआ ज़हरा जो है ताज़ा हवा का वो झोंका है जिससे उन वालिदैन की उम्मीद जो है मुस्तकिल अब बन गई है, कवी हो गई है कि अब अगर किसी की बच्ची को बहला के फुसला के अगवा किया जाएगा और बाज़ार में बेचा जाएगा तो अब ऐसा नहीं होगा। दुआ ज़हरा जो है वो पहला कदम है कामयाबी का कि अब कानून में तरमीम होगी और उस कानून पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि किसी बच्ची को जो है अगवा करके बहला के फुसला के और इस तरह से जो है अपने मनपसंद बयानात ना दिया जाए। आखिर में एक बार फिर मैं बहुत खुश हो के तमाम दोस्तों को, तमाम पूरी पाकिस्तान की आवाम को, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोगों ने दुआ ज़हरा के हक़ में मुज़ाहरे किए थे, दुआ ज़हरा के वालिदैन को, अज़ीज़ व अक़ारिब को, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद दूँगी और सलाम पेश करूँगी मेहदी काज़मी साहब को कि वो जो है एक निडर और बहादुर बाप बन के उन्होंने दिखाया और आज फ़तह हक़ की हुई है। और मज़े की बात मैं फिर यही कहूँगी, मैंने कल रात वीडियो में भी कहा था, उल्टी हो गई सब तदबीरें, जामे शीरी काम ना आया और अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ज़हीर गैंग और उसको सपोर्ट करने वाले वो जो हैं या तो अपना बोरिया बिस्तर गोल करके भागना शुरू होंगे, लेकिन जो बीबी बहुत ज़्यादा ज़हीर को और दुआ ज़हरा के मुँह में अपने अल्फाज डालती थी, हमारी बच्चियों को उकसाती थी कि आप जो है वो भागे, ये कोई लविंग कपल है और माँ बाप की बगावत करें वली की इजाज़त के बगैर, जो कि अल्लाह और रसूल ने कानून बनाया है कि वली की इजाज़त के बगैर निकाह हो ही नहीं सकता और ये अल्लाह और रसूल से मुकाबला कर रही थी, अल्लाह रसूल के मुकाबले आ रही थी। इनके मुंह पे बहुत बड़ी कालक पोत दी गई है आज और इनके सारे दावे गलत साबित हो गए हैं और अब ये खातून ने जो झूठ बोल बोल के प्रोपेगेंडे कर कर के हराम माल जमा किया था, 14 से 15 केस इनके बिहेवियर पर लाहौर हाई कोर्ट में इनके ऊपर केस कर दिया गया है और जितना भी इस खातून ने कमाया है वो सारा कोर्ट कचहरियों में निकलेगा और ये औरत अब दोबारा से वही सुर्खी पाउडर बेचेगी और वही अंडर गारमेंट्स, बल्कि हो सकता है कि अब इसकी नौबत भी ना आए, ये इस काबिल ही ना रहे कि ये अंडर गारमेंट्स ही बेचे और लिपस्टिक पाउडर। अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत ख्याल रखिए। इन तमाम खुशखबरियों के साथ अपनी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा को इजाज़त दीजिए। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और हमेशा हक़ का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान।